सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज अनुयोग द्वार जो है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जो श्री मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र पहले अध्याय का उस पर धवला पुस्तक 4 से विवेचन किया है। उसको उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन पढ़ चुके हैं। काल में हैं, काल में हमारे ओघ से प्ररूपना हो गई है, आदेश से प्ररूपना चल रही है। आदेश में हमारा आदेश माने मार्गना, मार्गना में हम लेश्या मार्गना पढ़ रहे हैं। 3 अशुभ लेश्याओं को हम जान चुके हैं, अब 3 शुभ लेश्याओं का वर्णन हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 154 ऊपर से 2 नंबर, 1 नंबर तक समझ में सबको आ गया था ना? कहीं भी थोड़ी भी कुछ भी शंका है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पीत और पद्मलेशिया में रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के स्वर्ग से च्युत होने के बाद एक अंतर्मूर्त तक और अधिक पीत पद्मलेशिया नहीं रहती है। किसके? क्या क्या यहाँ शर्त लगा दी? किसके नहीं रहती है? कैसे जीव के? मिथ्या दृष्टि जीव के रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव के, जो कि हम लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से समझा था कि मिथ्या दृष्टि स्वर्ग, मिथ्या दृष्टि देव अगर कोई मरण को प्राप्त हो रहा है तो मरण होते ही मरण तक वही लेस्या रहेगी, क्योंकि उस स्वर्ग का वासी है तो लेस्या तो बदल नहीं सकती है, तो मरण तक वही रहेगी। मरण होते ही अगर मिथ्या दृष्टि है तो लेस्या में परिवर्तन हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि है तो उसी लेस्या के साथ एक अंतर्मूर्त तक रहेगा। ये हम लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से समझा था। च्युत होने के बाद एक अंतर्मूर्त तक और अधिक पीत पद्मलेशिया नहीं रहती है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव के बनी रहती है। एकदम बढ़िया से खुलासा हो गया, खूब बढ़िया से समझ में आया होगा सबको। पद्मलेशिया में मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल घातायुष सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी बन सकता है, क्योंकि पद्मलेशिया कहाँ पाई जा रही है? दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग से ही चालू हो जाती है, चौथे आपको क्या कहते, चौथे पांचवें छठे सातवें में रहती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पद्मलेशिया में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल घातायुक्त सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी बन सकता है। घातायुक्त कहाँ तक जन्म ले सकते हैं? 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक। और 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक कौन सी लेशिया पाई जाती है? पद्मलेशिया। पद्मलेशिया पाई जाती है, आगे शुक्ल लेशिया है। बहुत सुंदर। जिससे कि यह काल 2 अंतर्मूर्तकम 18.5 सागर भी होगा, जैसा कि पहले ऊपर बता चुके हैं, ठीक वही चीज यहाँ भी होगी, क्योंकि सहस्रार कल्प तक घातायुष सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं। घातायुष सम्यक दृष्टि कितनी आयु बढ़ा रहे हैं? आधा सागर। यानी जो ये घातायुष है, इसने किस हिसाब से घात किया अपनी आयु का? किस कारण से घात हुआ? संयम की विराधना होने की वजह से। बहुत सुंदर उत्तर। इसने संयम की विराधना की, संयमी था और संयम की विराधना। पुनः ध्यान देंगे, संयम की विराधना का मतलब ये न समझ ले कि कोई मुनि है वो श्रावक बन गया। यहाँ भावों की बात है, भावों पर कथन होता है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया उसको, भाव से वो संयम से तो गिर गया, परंतु सम्यक दृष्टि है। यहाँ क्या घात किया उसने? संयम का घात कर दिया। संयम का घात करने से उसको करीब अंतर्मूर्तकम आधा सागर की आयु ज्यादा मिलती है। आधा सागर का मतलब कितना होगा?
पांच कोड़ा कोड़ी पल्ले। 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले। जब हम इस बाबूजी ऐसा मेरा मन बन रहा है, इस ग्रंथराज के इस बार समाप्त होने पर हम लोग अलौकिक गणित ले लें इसमें। आप लोग का जैसा मन रहेगा, आप लोगों को मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप लोग सब कोई पुस्तक निकलवा लीजिएगा उसकी। अच्छा ठीक है। जरूर ही पढ़ना चाहिए बाबूजी, कोई शास्त्र मत पढ़िए, कर्म कांड जीव कांड कुछ मत पढ़िए, अलौकिक गणित पढ़िए तो समझ में आएगा कि क्या व्यवस्था है, हमारी कर्मों की स्थिति की क्या असंख्यात 4 अक्षर लगता है असंख्यात। नाम याद नहीं रहते ना, इतने नाम दे दिया उसने। नहीं जरूरत नहीं बाबूजी, भाव भासना भानी है, अलौकिक गणित पढ़ के केवल भाव भासना भानी है कि हमारी क्या है ये असंख्यात संख्यात क्या है। याद कुछ नहीं रहेगा बाबूजी, समझ में भी नहीं आएगा, मेरे को उसको 2 बार तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो समझने की चीज ही नहीं है, हम कहाँ असंख्यात समझेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आएगा ना बाबूजी के बाप रे बाप, इतना गए इतना गए इतना गए इतना गए इतना गए इतना गए, फिर भी संख्यात ही है। ये भाव भासना तो होगी हम लोग को, हम लोग अनंत ऐसे लगता है जैसे 3 अक्षर है। क्या बाबूजी आंख फटी की फटी रहती है अलौकिक गणित में। तो हम तो यही कहेंगे हर जिन धर्मी को लोग अलौकिक गणित तो जरूर पढ़नी चाहिए, कुछ पढ़ो या प्रणाम ललिता जी, आपने पहले भेजी थी ना अलौकिक गणित का वो? हाँ वो भेजी थी, एक और अभी दूसरी वो रखिएगा, वो भी उसी में तो है। बुक बना लिया था हमने। हाँ अभी एक और आई है जिसमें मतलब 14 धारा है, वो 14 धारा हम लोग को समझनी है, उसमें हम ये समझ पाएंगे कि केवल ज्ञान कौन सी चिड़िया है। 14 अब जो पीडीएफ जाएगी उसमें 14 धारा भी है। तो इसके बाद मेरा मन है कि अलौकिक मैं बाबूजी मैं नहीं कहती मैं समझा सकूंगी, लेकिन जितना भी समझाऊंगी भाव भासना तो हो ही जाएगी। ये जो पहले हमने निकलवा ली थी भाभी, तो अब दूसरी भी निकलवाए क्या? हाँ नहीं देखते हैं उसमें क्या है, मेरी आज निकल के आ रही है, मैंने भी पहले निकलवा ली थी, अभी फिर मैं वो नई वाली भी निकलवा रही हूँ, मैं पहले देख लेती हूँ। तो अगर मान लीजिए कुछ पेज के बाद वही हो तो मैं फिर थोड़े से पेज आप लोग को बता दूंगी, उतने ही निकलवाइएगा। आज आ जाएगी मेरी निकल के, है ना, मैं देख लेती हूँ पहले, इसीलिए मैंने कल भेजा नहीं। प्रणाम ललिता दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर लग रहा है अलौकिक गणित के लिए, बहुत अनुमोदना, प्रणाम 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 दीदी। अब उम्मीद मत लगा लीजिएगा कि पूरी पीडीएफ ही भेजी है मैंने, कुछ लोगों ने पहली प्रिंट आउट नहीं निकाली है, तो आप नए जो किताब भेज रहे हैं उसकी पूरी पीडीएफ भेजिए तो पूरा प्रिंट आउट निकाल लेंगे। हाँ नहीं पूरी पीडीएफ ही भेजूंगी, अगर उसमें मान लीजिए पहली वाली पीडीएफ के पेज हैं तो फिर मैं आप लोग को उसमें बता दूंगी कि भाई इतने पेज आप करा सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे फालतू पेज, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, रंगीन बनती है 800-1000 रुपया लग जाता है इसका, बहुत ज्यादा तो मतलब नहीं बनता। देख लेती हूँ, आज आती है ना तो पहले मैं देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, फिर आप लोग को बता दूंगी। पूरी आएगी तो हम पूरी निकाल देंगे। पेज नंबर 154 बहुत आनंद आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा पर आनंद बहुत आएगा। ठीक है हम पढ़ेंगे ना, भगवान की वाणी सुनेंगे, पढ़ेंगे तो क्या तकलीफ है। जितनी देर बढ़ेंगे ना उतनी देर खाली कर्मों की निर्जरा होगी और कुछ नहीं होगा। पद्मलेशिया में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल घाता इस समय दृष्टि की अपेक्षा भी बन सकता है, जिससे कि यह सागर 2 अंतर्मुर्तकम 18.5 सागर भी होगा, क्योंकि सहस्रार कल्प तक घाता इस समय दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्री वीरसेन स्वामी ने कहा है कि भवनवासियों से लगाकर सहस्रार कल्प तक के देवों में मिथ्या दृष्टि जीव के 2 प्रकार की आयु की स्थिति प्ररूपना अन्यथा नहीं हो सकती। धवला पुस्तक 4। अब देखिए कि कोई कल्पवासी देवों की आयु बांधा और उसने घात करके भवन त्रिक में आ गया, सोचिए इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और सामान्योक्त काल, सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियों का सामान्योक्त काल है। अपने इसको दोनों काल बहुत अच्छी तरह समझ रखे, एक बार दोहराते हैं, याद कर लेते हैं पुनः। सासाधन सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा 6 अवली, एक समय लेकर के 6 अवली होता है, ज्यादा से ज्यादा काल, और नाना जीवों की अपेक्षा जो कि सांतर मार्गना है पल्ले का संख्यात्मा भाग, और एक समय भी होता है सासाधन की सांतर मार्गना एक समय की भी होती है, और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का दोनों तरह से, एक जीव की अपेक्षा भी नाना जीवों की अपेक्षा भी, नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मा भाग, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट दोनों का अंतर मुहूर्त है। संयत परमता परमता नाम
क्योंकि इसका जो काल है लेस्या का काल अंतर्मुख से कम है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई कथन नहीं बन पाता है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नाम नाना जीवापेक्षा सर्व काल। संयता संयत प्रमत संयत अप्रमत संयतों का काल नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल है। यानी तीनों गुण स्थानवर्ती जीव पीत पद्म लेस्या में हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवम प्रति जघन्य नेक समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं तीनों गुण स्थानों में पीत पद्म लेस्या का काल जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट से काल अंतर्मुहूर्त काल है। अब यहाँ जो आ गया एक समय, हम लोग को सबको याद होगा एक समय कैसे घटेगा, कोई भी लेस्या अंतर्मुहूर्त रहती है। अब चौथे गुण स्थान में कोई आया है, पांचवें से आया अथवा तीसरे से आया, वो पीत लेस्या में था, एक समय बचा था, चौथे गुण स्थान में आया, एक समय के बाद उसकी पद्म लेस्या हो गई। इसी तरह से आगे बताएंगे, चलते हैं अपने लोग आगे। पीत लेस्या में एक समय की प्ररूपना। संयता संयत के लिए, पांचवें गुण स्थानवर्ती के लिए कोई वर्धमान पीत लेस्या वाला पहले गुण स्थान या चौथे गुण स्थान वाला जीव पीत लेस्या के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। एक समय पीत लेस्या में संयमा संयम में रहते हुए पद्म लेस्या को प्राप्त हुआ, इस तरह एक समय प्राप्त हुआ। अभी इस सब चीजों को बढ़िया से हम समझते जाएंगे, जिसको भी नहीं समझ में आए पुनः पूछ लेंगे। ये समझ में आ गया होगा, लेस्या का एक समय बचा, अब गुण स्थान चौथा हो गया, तो वो उस चौथे गुण ये पांचवा गुण स्थान में आ गया। और चूंकि लेस्या का समय तो खत्म हो गया था, एक ही समय बचा था, तो पांचवें गुण स्थान में वो एक समय के लिए उस लेस्या में दिखा और फिर पद्म लेस्या आ गई। कोई हीयमान पद्म लेस्या वाला एक संयता संयत पद्म लेस्या के काल के छीन हो जाने पर एक समय संयमा संयम गुण स्थान का अवशेष रहने पर पीत लेस्या वाला हो गया। दो तरह से, दोनों में क्या अंतर है? एक में तो एक लेस्या का सारा काल व्यतीत करके एक समय बचा था तो गुण स्थान परिवर्तन करा दिए। ध्यान, जो 4 इसमें व्याख्यान आ रहे हैं हम लोग उसको फिर से पुनः समझते हैं। पहले गुण स्थान में कोई जीव है, पीत लेस्या उसकी चल रही थी, 48 मिनट होने वाला था, अंतर्मुहूर्त को हम 48 मिनट मान के चल रहे हैं समझने के लिए। एक ही समय उसमें बाकी था और उसके परिणाम अच्छे हो गए, वो पांचवें में आ गया, तो वह पांचवें में आया, चूंकि लेस्या का काल तो खत्म हो रहा था, तो एक समय के लिए उस संयता संयत में केवल ज्ञान में झलका कि ये जीव पीत लेस्या वाला है, उसके बाद उसकी पद्म लेस्या हो गई। एक तो इस तरह से हुआ। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि जब उस गुण स्थान में कोई एक समय संयमा संयम गुण स्थान शेष रहने पर पीत लेस्या वाला पूरे समय वो पद्म लेस्या में रहा संयमा संयम में, और अंतर्मुहूर्त खत्म होने वाला, क्योंकि संयमा संयम गुण स्थान का काल तो ज्यादा है, पूरे समय तक तो रहा पीत लेस्या में, और फिर एक समय गुण स्थान का बचा था, वो पद्म लेस्या वाला हो गया। तो संयता संयत का पद्म लेस्या में एक समय आ गया। तो एक तो हुआ गुण स्थान परिवर्तन से, एक हुआ लेस्या परिवर्तन से। पीत लेस्या के साथ संयमा संयम का एक समय प्राप्त हुआ, द्वितीय समय में उसी लेस्या के साथ चौथे तीसरे दूसरे पहले गुण स्थान में आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर द्वितीय समय में उसी लेस्या के साथ चौथे में भेज रहे हैं, ठीक है, पांचवा वाला चौथे में आ गया, तीसरे में भी आता है, पहले गुण स्थान में भी आ सकता। दूसरे में कौन आएगा? पांचवें गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में ऐसा कौन सा जीव होगा जो आएगा? प्रथमोपसम सम्यक्त वाला। प्रथमोपसम सम्यक्त वाला आएगा, तो वहां प्रथमोपसम सम्यक्त तो कहाँ है संयमा संयम में? नहीं, आपका उत्तर सही है, थोड़ी सी व्याख्या करिए। यदि हाँ, लेकिन किसी ने प्रथमोपसम प्राप्त किया है, उनका काल खत्म होने आया है और वो संयम से विच्युत होने लगा है, तो वो जब नीचे गिरता है तब वो प्रथमोपसम वाला ही दूसरे में आएगा। आप थोड़ा सा प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ में उपसम सम्यक्त, प्रथमोपसम का मतलब उपसम सम्यक्त, क्या समझे हम प्रथमोपसम को? उपसम सम्यक्त, वहां पर सातों प्रकृति, 7 प्रकृति है, 7 प्रकृति सब जान रहे होंगे, 4 अनंतानुबंधी, 3 मोहनीय की। 7 प्रकृति अगर सत्ता में तो सातों को उसने दबा रखा है, 6 प्रकृति की सत्ता के साथ तो 6 को दबा रखा, 5 को दबा, 5 वाला है तो 5 को दबा रखा। अब कोई पहले से ही
अनुव्रत ये देश संयम को धारण कर रखा है, लेकिन उसके सम्यक तो नहीं था। प्रथमोपसम उसको हो रहा है, क्योंकि हो सकता है अब वो प्रथमोपसम जिस काल में उसके हो रहा है उस समय वो संयमा संयम तो पहले से ही है ना। तो व्याख्या इसकी बनती है जिसमें ये व्याख्या ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में भी आती है और पकड़ में भी। एक व्याख्या वो भी लोग करते हैं कि भाई मुनि महाराज के सामने बैठे हैं और हमारे प्रथमोपसम भी हो रहा है और हम व्रतों को भी धारण कर रहे हैं, ये विवक्षा भी है। लेकिन इस विवक्षा से ये विवक्षा ज्यादा मतलब अपने आप को समझ में आती कि व्रत तो कोई भी ले लेते हैं, हम आप कोई भी देश संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हमारे सम्यक तो हो, सम्यक तो नहीं भी हो सकता है। अब किसी समय में हमारे व्रतों को धारण करने से भाव अच्छे हुए और हमारे प्रथमोपशम हो गया, उस समय हमारा 5वां गुण स्थान द्रव्य से तो पहले से ही था, अब भाव से भी हो गया। तब वो उस प्रथमोपशम से गिर करके दूसरे गुण स्थान में आ सकता है अनंतानुबंधी के उदय होने से। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो उपसम सम्यक्तों में चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चारों गुण स्थान घटाए जाते हैं, वो कैसे घटते हैं वो बताना चाह रही हूँ मैं। क्यों प्रथमोपशम का काल हम सभी जानते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम करता है, तो भाई उसको ये 4 गुण स्थान कैसे घटते हैं? तो 4 गुण स्थान इस तरह से घट जाते हैं, या तो वो पहले से व्रत लिया रहता है या पहले से सकल संयमी रहता है। अब बहुत सारे मुनि महाराज हैं, जरूरी तो नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि हो, तो किसी को भी प्रथमोपशम हो सकता है, तो उस प्रथमोपशम काल में उसका 7वां गुण स्थान कहलाएगा। वो ऐसा नहीं कि प्रथमोपशम में वो चौथा गुण स्थान कहलाएगा, नहीं 7वां कहलाएगा, क्योंकि उनका पहले से ही द्रव्य संयम तो है ही है और भाव संयम हो गया। तो हम लोगों को ये, मैं इसलिए इस पर इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत धीरे धीरे समझ में आया था, इसलिए मैं इस चीज पर ज्यादा जोर दे रही हूँ कि आप लोग इसको ऐसे समझे कि प्रथमोपशम काल में चौथा, 5वां, 7वां गुण स्थान कैसे हो जाता है। तो पहले से उस चौथे की तो बात ही नहीं, चौथा थे हो ही जाता, 5वां 7वां गुण स्थान वर्ती वो पहले से रहता है, द्रव्य से रहता है, और प्रथमोपशम हुआ तो वो भाव से भी हो गया। ये विवक्षा तो हम लोग को सबको समझ में आ ही रही है। एक विवक्षा वो भी है कि मुनि महाराज के सामने बैठे हैं, उसी समय पर प्रथमोपशम कोई ऐसा नहीं कि जिस समय प्रथमोपशम हो रहा है उस समय कोई हम बेहोश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जागृत अवस्था सम्यक दर्शन के लिए कहा गया है, जागृत अवस्था होनी चाहिए, साकारो उपयोगी होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था तो है नहीं कि हम बेहोश हो गए, तो भाई दोनों चीज कैसे होगा? आप मुनि महाराज के सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं, अंदर से अंदर वो प्रथमोपशम भी हो रहा और आप महाराज जी से प्रतिमा भी ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज भी एक साथ घटती है। तो इस तरह से ये गुणास्था घट जाते हैं। द्वितीय समय में उसी लेस्या के साथ चौथे, तीसरे, दूसरा गुणस्थान जब भी होगा अनंतानुबंधी के उदय से होगा और प्रथमो उपशम से ही होगा। गुणस्थान समय की परिरूपणा हुई, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक तो लेस्या परिवर्तन से हुआ, एक गुण स्थान परिवर्तन से हुआ। एक समय बचा था, गुण स्थान चेंज हो गया, एक लेस्या पहले वाली थी, उस गुण स्थान का समय एक समय बचा था, लेस्या का परिवर्तन हो गया, एक समय उस लेस्या में दिखा। जघन्य काल बता रहे हैं, पीत पद्म लेस्या का जघन्य काल बता रहे हैं 5वें गुण स्थान में। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। मरण ये पूछ रही, दीदी पूछू? हाँ बोलिए ना। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे वो मिथ्या दृष्टि था, उसने व्रत यानी वो पालन कर ही रहा था चारित्र का, और उसको प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ, तो वो भाव से भी व्रती हो गया 5वें गुण स्थान वाला। लेकिन अगर उसी समय अनंतानुबंधी में से किसी कषाय का उदय आ गया तो वो दूसरे में भी गिर सकता है, यही बात समझना है ना? हाँ वो दूसरे में आ सकता है। जी जी प्रणाम। ऐसे भी प्रथमोपशम के साथ में चौथा गुण स्थान तो बनता ही बनता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का वहां पर दबा दिया, अनंतानुबंधी चौथे गुण स्थान में नहीं होती है, तो चौथा गुण स्थान तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर संयम को धारण कर ले, देश संयम को धारण कर ले, तो वो 5वां और 7वां भी बन जाएगा। जी 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 लेकिन दीदी आप जो बता रहे हैं, मतलब वैसे तो ठीक है कि उसके भाव हुए, मुनि महाराज के सामने दीक्षा ली और हाथों हाथ बन गया, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि पहले से जो द्रव्य से हैं और भाव से बाद में बने, तो उनका फिर गुण स्थान कैसे ऊपर चढ़ेगा? हमको ये बताइए, मैंने प्रतिमा ले ली, ठीक है ना,
आप हाँ। जान रहे हैं क्या कि मेरा चौथा है कि पांचवा? आप तो ये जान रहे हैं भाई, इन्होंने प्रतिमा ले ली, इनका पांचवा गुण स्थान है, हाँ, ठीक बस है ना? बाहरी तब चिन्ह। भाव से, बाहर की क्रिया से, चूंकि बाहर की क्रिया से मेरा पांचवा है, हम खूब अच्छी हाँ। तरह चारित्र पालन कर रहे हैं, क्रिया पालन बहुत अच्छी कर रहे हैं, उत्कृष्ट कर रहे हैं, चारों बगल है कि भाई नहीं है तो प्रतिमा ले लिए, इन्हें बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, है ना, खूब ढोल बाजा बज रहा है, अंदर मेरे सम्यक तो नहीं है, वो तो अंदर की चीज है ना, केवली गम्य है। हाँ, तो वही तो, इसीलिए केवली गम्य, तो वो गुण स्थान तो उसका फिर चतुर्थ नहीं बना ना, वही बात मैं पूछना चाहती हूँ। तो मिथ्या दृष्टि है हम ना अगर जीव को। एक बात, उनको पांचवा गुण स्थान नहीं बन रहा है, ये कौन बता सकता किसमें क्षमता है? नहीं, बता तो हम नहीं तो सकता केवली गम्य है, वो तो ठीक है इसीलिए बात। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, आप समझे नहीं, इसीलिए ना कहा जा रहा है, क्योंकि द्रव्य से वो है तो उनका है सातवां और पांचवा गुण स्थान अथवा छठा गुण स्थान, लेकिन भाव से नहीं, तभी तो प्रथमोपसम सम्यक में ये 3 गुण स्थान घटे, नहीं तो कैसे घटते? क्योंकि उसको सम्यक तो नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, चाहे मुनि हो चाहे प्रतिमाधारी हो, वास्तव में कर्णन योग की तुला पर वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वही बाहर बात का मैं बोल चारित्र रही वो हूँ पूरा आपको। पालन कर रहे हैं। हाँ, हाँ, यही बात मैं बोल रही हूँ कि वो भले ही करना नहीं हो, यही बोलेगा कि वो मिथ्या दृष्टि है, सातवां गुण स्थान तो तभी बनेगा जब वो सम्यक दृष्टि हो गया हाँ और बोलेगा, ऊपर लेकिन चढ़ ये गया। कर्णन योग बोलने कहाँ आता है? हम लोग को थोड़ी बोलने आता है, हम लोग तो यही कहते हैं ना, हम लोग बहुत, कोई भी साधु आता है ना हमारे चौके में, कोई भी साधु आता है, हम तो नहीं जान पाते हैं, हम चर्या देखते हैं, बाहर की चर्या से उनको खूब श्रद्धा से आहार कराते हैं, लेकिन भीतर से उनके सम्यक तो है कि नहीं, वो चौथे गुण स्थान बढ़ती है कि पहले गुण स्थान बढ़ती, अपने तो नहीं जानते हैं ना, हाँ, हम तो बाहर की चर्या से करा देते हैं उनको, हाँ, और हाँ, भीतर का परिणाम तो वो खुद भी नहीं जानते हैं, हम आप क्या जानेंगे, वो खुद भी थोड़ी हाँ, जान रहे नहीं बेचारे। नहीं जानता जीव। हाँ, तो अब उसी समय परिणाम उनके विशुद्ध, वो ये भी नहीं जान रहे कि मेरे परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि अगर परिणामों को कोई पकड़ेगा तो उपशम सम्यक तो नहीं होगा, छायोपशमिक हो सकता है। आप हाँ, पूजा करते करते ये तो कह सकते हैं आज मेरा बहुत मन लगा, आज मेरे किसी की साड़ी पे ध्यान नहीं गया, कोई की थाली पे ध्यान, मेरा बहुत मन लगा। छायोपशमिक तो अपने भावों को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता है, उपशम सम्यक तो पकड़ ही नहीं सकता है, वो तो सारी प्रकृति दबी हुई है उसकी, हाँ, तो उसको पता थोड़ी चलेगा किसी मुनि महाराज को या किसी देश संयमी को अथवा हम लोग जैसे को कभी अगर प्रथमोपसम होता। मैं तो इसीलिए कितनी बार कहती हूँ ना कि अपने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, कक्षा हाँ, चल रही है, बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं, हम लोगों को उस समय प्रथमोपसम हो रहा होगा तो उनको पता थोड़ी चल रहा है। अभी हम यही कहना कि प्रथमोपसम का मतलब ये नहीं समझिए कि वो सो जाता है अथवा एकदम शांत होके बैठ जाता, नहीं, ऐसा नहीं है, परिणाम उसके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, वही वो लगातार उसके, चूंकि आत्मा परिणामी है तो उसके लगातार परिणाम चल रहे हैं, उस हाँ, परिणामों में इतनी उत्कृष्टता आ जाती है कि हम स्वाध्याय करते करते प्रथमोपसम कर लेते हैं और हमको पता नहीं चलता है। हाँ, वो तो ठीक है, वो समझ में आ गई बात मुझे। ठीक है दीदी, तो मतलब वही हो गया कि बस ऐसे अपन द्रव्य देख के जो समझते हैं उस हिसाब से बोला है, वैसे वो जीव पांचवा या हो भी सातवां गुण सकते हैं, स्थान। हाँ हो हाँ, भी सकते, नहीं भी हो सकते हो हैं, भी है सकता ना। है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हाँ, मान ले। तो हाँ, इसको। ये तो हुआ जिन्होंने पहले से ले लिया है संयम, उसकी बात। एक एक हाँ, विपक्षा यह भी है, मुनि महाराज के सामने बैठे हैं, बहुत परिणामों में विशुद्धता आ गई, महाराज जी हमको प्रतिमा दीजिए, महाराज जी हमको इतनी प्रतिमा दीजिए, महाराज जी से हम निवेदन कर रहे हैं, हमारे भाव में परिवर्तन आ रहा है, उसी समय हमको प्रथमोपसम सब में दर्शन भी हो रहा है और महाराज जी हमको प्रतिमा भी दे रहे हैं, तो ये हाँ, पांचवा गुण स्थान बन गया। या केस लोच हो रहा है, मंच पर बैठे हैं, केस लोच हो रहा है, महाराज जी लोंग से स्थापना कर रहे हैं 28 मूल गुणों का, और उसी समय प्रथमोपसम भी हो रहा है, तो प्रथमोपसम के साथ सातवां गुण स्थान घट जाएगा। हाँ, ये तो आप से बताए थे ना, एक बार सिखाए थे कि वे पहले से सीधा पांचवे में भी जा अब सकता है, वो सातवें में भी जा सकते हैं। प्रथमोपसम तो उसके बाद अंतर्मुख के बाद खत्म हो जाएगा, और अब वो बन गए मुनि। अब देखिए क्या क्या विवक्षा बनती है, चिंतन करिए, वो बन गए मुनि। अब प्रथमोपसम के बाद कहीं कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक प्रकृति उदय में आएगी कि मिश्र आएगी कि मिथ्यात्व आएगी, 28 मूल गुण के साथ मुनि महाराज बन गए, कदाचित उनको मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है, अभी अभी मुनि बने हैं, सबकी अपार श्रद्धा हो रही है कि इनके यहाँ पारना होगा, अपार श्रद्धा भीड़ टूट रही है, लेकिन ये परिणामों की विचित्रता है। और एक आचार्य का मत तो ये है, जो पहली बार मतलब बिल्कुल एकदम गाथा है, मैं टीका से नहीं बोल रही हूँ, गाथा है
कि पहली बार जब प्रथमोपसम होता है तो नियम से मिथ्यात्व में जाता है। कुछ आचार्यों का मत ऐसा है, कुछ का ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति उदय में आ जाए वही चीज होता। अगर हम इस बात को लेके चले, कोई मुनि महाराज को प्रथमोपसम पहली बार हो रहा है तो नियम से मिथ्यात्व में चले गए। तब तब आप लोग, तब ये मन में हम लोग कर लें कि भाई महाराज जी मुनि महाराज बने हैं, इनको तो मिथ्यात्व उदय में आ गया, तो हमको ये थोड़ी पता कि उनको पहली बार प्रथमोपसम हो रहा है, हमको ये कहाँ पता है? तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना। हो सकता कितनी बार कर लिए होंगे, क्योंकि प्रथमोपसम कितनी बार हो सकता है? प्रथमोपसम मोक्ष जाने के पहले, संख्यात बार, संख्यात बार हो सकता है, असंख्यात बार, संख्यात बार नहीं, असंख्यात बार हो सकता है। और असंख्यात क्या है? जब हम अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो आंख फाड़िएगा। असंख्यात बार हो सकता है प्रथमोपसम, तो हमको क्या पता वो मुनि महाराज को दोबारा हो रहा है कि संख्यात में बार हो रहा है। ये जो आचार्य ने नियम दिया, पहली बार होने वाला दिया कि जिसके पहली बार प्रथमोपसम होता है वो मिथ्यात्व में ही, उसके मिथ्यात्व प्रकृति ही उदय में आती है। ऐसी गाथा है बनी। गाथा एक ही है, एक ही गाथा का एक शब्द, मुझे मैं गाथा याद कर ली थी, अब मेरे दिमाग में नहीं है। एक ही गाथा का एक शब्द ऐसा है जिससे एक आचार्य तो ये निकाल लिए कि पहला वाला ही होता है, यानी मिथ्यात्व होता है। एक आचार्य उसी एक शब्द से ये अर्थ निकाल रहे हैं कि कोई भी हो सकता है। एक ही शब्द का इतना फेर पड़ गया, देखिए अर्थ निकालने में। गाथा अलग अलग नहीं है, गाथा एक ही है। दीदी ऐसा भी शास्त्रों में कहीं आया है क्या कि पंचम काल में जो भी जीव जन्म लिया है उसको एक बार भी प्रथमोपसम नहीं हुआ है? ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ आया है क्या? अरे तो सम्यक के साथ थोड़ी कोई पैदा होता है। अभी प्रथमोपसम तो आराम से हो सकता है, छायोपसम ही सम्यक दर्शन पिछले पास्ट टेंस में हम लोगों को प्रथमोपसम हुआ होगा, तभी भी तो हम पंचम काल में जन्म ले सकते हैं ना। हाँ, मिथ्यात्व के साथ भी जन्म ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी पता नहीं, मैंने किसी के अब कोई प्रवचन ही सुना था, याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने बताया कि आप ये समझ लो कि आप अगर पंचम काल में जन्म लिए हो तो आप मिथ्यात्व के साथ जन्म लिए तो आपको कभी भी, अभी तक के भटकन में कभी भी आपको प्रथमोपसम भी नहीं हुआ है। तो ये वो कैसे, मतलब कैसे कोई सिद्धांत बन सकते हैं? मिथ्यात्व के पंचम काल में जो मरेगा वो सम्यक्त्व के साथ नहीं आएगा, मिथ्यात्व के साथ आ सकता है। वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन पहले प्रथमोपसम हुआ होगा, आज पुद्गल परावर्तन रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। हम, मुझे तो नहीं पढ़ने मिला। अब जिन्होंने प्रवचन किया है, भाई महाराज लोग क्या है, धवला वगैरह छू सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है धवला में हो ऐसा। हम लोग जितनी पुस्तक छू रहे हैं उसमें तो नहीं पढ़ने को मिला। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कह दिया कि चाहे मुनि महाराज ही हो हम लोग, लेकिन मतलब सबके सब अभी तक एक बार भी प्रथमोपसम नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये बात मुझे लगा मैं आपको पूछूंगी कि कैसे क्या बनती है ये बात। मैं करती हूँ, इन्हीं से खुलासा करती हूँ, मेरे तो जानकारी में ये चीज नहीं है। हाँ, चलिए अब हम आते हैं विषय पर आते हैं। यह गुण स्थान परिवर्तन के से एक समय की प्ररूपणा हुई। यहाँ मरण और व्याघात के द्वारा एक समय नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पांचवा गुण स्थान है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चौथे में आके होगा ना मरण, या फिर पहले में जाएगा? प्रथमोपसम में तो मरण नहीं होता ना, पांचवा गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए भी मरण से, इसीलिए मरण से यहाँ पर संहिता का एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि मरते ही गुण स्थान परिवर्तन हो जाता है। अब व्याघात समझे, व्याघात हम लोग समझे हुए हैं, कहते हैं व्याघात के द्वारा भी एक समय नहीं पाया जाता। अब पांचवा गुण स्थान है, प्रवृत्ति मूलक है ना। एक समय कहाँ व्याघात की आप बहुत इसमें कहते हैं, व्याघात के द्वारा एक समय नहीं पाया जाता। व्याघात से भी इसमें योग तो चेंज हो जाएगा, मनोयोग से काय योग में आ जाएगा, वचन योग से काय योग में आ जाएगा, योग तो उसका हो जाएगा, लेकिन लेश्या परिवर्तन व्याघात से उसके नहीं होगा। प्रमथ संयत के लिए एक प्रमथ संयत ये मान पद्म लेश्या में विद्यमान था, उस लेश्या के काल 6 से तथा प्रमथ संयत गुण स्थान के काल में एक समय अवशेष रहने पर पीत लेस्या वाला हो गया। एक समय पीत लेस्या के साथ 6वें गुण स्थान में दिखा, दूसरे समय में पीत लेस्या ही रही, किंतु वह 5वें या चौथे या तीसरे में या दूसरे या पहले गुण स्थान को प्राप्त हो गया। यह एक समय गुण स्थान परिवर्तन से हुआ है। ठीक है, एक समय बचा था और एक समय के लिए वो पीत से पद्म में एक समय के लिए आया था और गुण स्थान उसका बदल गया।
पांचवें चौथे तीसरे दूसरे किसी में भी आ गया तो ये गुण स्थान परिवर्तन से उसका एक समय हुआ। अथवा कोई एक प्रमथ संयत पीतलेस्या में था, लेस्या क्षय काल के अंतिम समय में प्रमथ संयत हुआ, एक समय पीतलेस्या के साथ दिखा, द्वितीय समय में मरा और देव हो गया। इस प्रकार मरण की अपेक्षा एक समय आ गया। एक समय के लिए आया वो प्रमथ संयत से अप्रमथ संयत से प्रमथ संयत में आया, एक ही समय उस लेस्या में दिखा, मरण को प्राप्त हो गया तो मरण को प्राप्त हो गया तो गुण स्थान उसका चौथा हो गया। तो कह रहे मरण की अपेक्षा एक समय आ गया। यहाँ लेस्या परिवर्तन के साथ एक समय नहीं आता है, क्योंकि प्रमथ संयत तेजो लेस्या के साथ परिणमित होकर द्वितीय समय में अन्य लेस्या को प्राप्त नहीं होता है। कोई ही मान पद्म लेस्या वाला अप्रमथ संयत पद्म लेस्या के काल में एक समय शेष रहने पर प्रमथ संयत हो गया, द्वितीय समय में भी वह प्रमथ संयत ही रहा, किंतु पीत लेस्या वाला हो गया। यह लेस्या परिवर्तन से एक समय आया। ये क्या कह रहे हैं, ऊपर तो मना कर दिए, यहाँ लेस्या परिवर्तन के साथ एक समय नहीं आता, क्योंकि प्रमथ संयत तेजो लेस्या के साथ परिणमित होकर द्वितीय समय में अन्य अच्छा हाँ, तेजो लेस्या से कोई ही मान पद्म लेस्या वाला अप्रमथ संयत पद्म लेस्या काल में एक समय शेष रहने पर प्रमथ संयत को हो गया, द्वितीय समय में भी वह प्रमथ संयत ही प्रमथ संयत ही रहा, किंतु पीत लेस्या वाला हो गया। लेस्या परिवर्तन से एक समय आया, क्योंकि तेजो लेस्या के साथ और नीचे की लेस्या तो होगी नहीं, यहाँ पर 300 लेस्या होती है, इस कारण से वो कह रहे हैं कि प्रमथ संयत में ये तेजो द्वितीय एक समय नहीं, लेस्या परिवर्तन से एक समय नहीं आता है। नहीं, यहाँ पहला क्या है, ये विशेष में जो रुचि है, यहाँ विशेष या लेस्या परिवर्तन के साथ एक समय नहीं आता है, ये क्या लिखे? यहाँ मतलब सप्तम गुण स्थान, यहाँ प्रमथ संयत के लिए घटा रहे हैं। यहाँ लेस्या परिवर्तन के साथ एक समय नहीं आता है, क्योंकि प्रमथ संयत तेजो लेस्या के साथ परिणमित होकर द्वितीय समय में अन्य लेस्या को प्राप्त नहीं होता है। यानी प्रमथ संयत में जो तेज लेस्या के 7वें से 6ठे गुण स्थान में आया, तेजो लेस्या के साथ आया, और तेजो लेस्या के साथ एक समय रह करके वो दूसरे समय में अन्य लेस्या को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रमथ संयत में भी तीनों लेस्या पाई जाती है, तेज लेस्या से कोई आया नीचे आया, एक समय रहा तेज लेस्या में, फिर पद्म लेस्या क्यों नहीं हो सकती है? फिर ये नीचे वही चीज लिख रहे हैं, कोई ही मान पद्म लेस्या वाला प्रमथ संयत पद्म लेस्या के काल में एक समय शेष रहने में प्रमथ संयत हो गया, द्वितीय समय भी वह प्रमथ संयत ही रहा, किंतु पीत लेस्या वाला। हाँ, वही चीज अब मुझे लग रहा बाबूजी, हाँ तेजो लेस्या से नीचे वाली लेस्या में नहीं आ सकता है ना। पीत पद्म शुक्ल 3 लेस्या होती है, तो पीत लेस्या वो कोई लेस्या, क्योंकि प्रमथ तेजो लेस्या के साथ परिणमित होकर तेज लेस्या पर मूर्त के बाद उसको है ना, और नीचे की लेस्या तो आ नहीं सकती है, तो वही है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, पद्म लेस्या से ला रहे हैं उसको। तो अगर पद्म लेस्या से वो आया है 6ठे गुण स्थान में, तो एक समय रह करके वो पीत लेस्या को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। अप्रमथ संयत के लिए वर्तमान पीत लेस्या वाला कोई पहले गुण स्थान वाला या चौथे गुण स्थान वाला या पंचम या छठे गुण स्थान वाला कोई जीव पीत लेस्या के काल में एक समय शेष रहने पर अप्रमथ संयत हो गया, वह पीत लेस्या के साथ एक समय 7वें गुण स्थान में दिखा, दूसरे समय में पद्म लेस्या वाला हो गया, एक समय पीत लेस्या का काल लेस्या परिवर्तन से आ गया, अथवा गुण स्थान परिवर्तन से हीयमान पद्म लेस्या वाला कोई प्रमथ संयत जीव एक समय अप्रमथ काल में शेष रहने पर पद्म लेस्या के काल क्षय से पीत लेस्या वाला हुआ, एक समय अप्रमथ दिखा, दूसरे समय में प्रमथ संयत गुण स्थान में गया, तो एक समय काल आ गया। ये तो बहुत बढ़िया से हम लोग को आ गया है। लेस्या का मरण से वर्धमान पीत लेस्या वाला कोई प्रमथ संयत जीव अप्रमथ संयत हुआ, दूसरे समय में ही मरा, देव बना
इस तरह पीतलेसा के साथ एक समय अप्रमथ में दिखा और ये मतलब एक मरण की अपेक्षा हो गया। पद्मलेस्या में एक समय की पररूपना। ये सातवां पांचवा पीतलेस्या में पांचवा छठा सातवां 3 गुणस्थान बताए हैं। अब पद्मलेस्या में बता रहे हैं। लेस्या परिवर्तन से वर्धमान पद्मलेस्या वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत सम्यक दृष्टि जीव पद्मलेस्या के काल में एक समय अवशेष रहने पर संयमा संयमी हुआ, दूसरे समय में शुक्ल लेस्या वाला हुआ। गुण स्थान परिवर्तन से वर्धमान पीतलेस्या वाला कोई संयता संयत जीव पीतलेस्या के काल के क्षय हो जाने पर पद्मलेस्या वाला हुआ। एक समय पद्मलेस्या के साथ संयता संयत रहा, दूसरे समय में अप्रमथ संयत हो गया। इस तरह एक समय आया। इसी तरह गुण स्थान परिवर्तन से एक समय हीयमान लेस्या के साथ भी आता है। जैसे एक हीयमान शुक्ल लेस्या वाला कोई 5वें गुण स्थानवर्ती जीव शुक्ल लेस्या का काल पूरा करके पद्मलेस्या वाला हुआ। एक समय उस गुण स्थान में रहा, दूसरे समय में पद्मलेस्या हो रही। किंतु चौथे या तीसरे या दूसरे या पहले गुण स्थान में गया तो भी एक समय काल आया। नीचे भी गिरा तो भी एक समय आ गया। संयता संयत 5वां गुण स्थान। छठा गुण स्थान कोई प्रमथ संयत पीतलेस्या में था, उसके पीतलेस्या के क्षय से पद्मलेस्या बन गई। एक समय वहां रहा, दूसरे समय में पद्मलेस्या ही रही, किंतु अप्रमथ संयत हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तन से एक समय जानना। कौन से गुणस्थान का? प्रमथ संयत में एक समय के लिए दिखा, बाकी लेस्या का काल 7वें गुणस्थान में दिखा। या फिर दूसरी तरह से कह रहे हैं कोई अप्रमथ, यहाँ ये 5वें से 6ठे में भेजे थे। कोई प्रमथ पीतलेस्या 6ठे से 7वें में भेजे थे। एक समय उस लेस्या में रहा, वो पद्मलेस्या में कोई उसको पद्मलेस्या आ गई थी। पद्मलेस्या आए, उसको एक ही समय हुआ था कि वो 7वें गुणस्थान को प्राप्त हो गया। तो 6ठे गुणस्थान में पद्मलेस्या के साथ गुणस्थान परिवर्तन से उसको एक समय हो गया। अब कह रहे हैं कोई अप्रमथ पद्मलेस्या में विद्यमान था, वह अप्रमथ गुणस्थान के काल क्षय से प्रमथ संयत हुआ। एक समय प्रमथ गुणस्थान में उस पद्मलेस्या के साथ रहा। यहाँ पर पूरा समय पद्मलेस्या का कहाँ गुजार दिया? 7वें गुणस्थान में। 6ठे में आया तब उसका एक ही समय बचा था, एक ही समय वो रहा। दूसरे समय में मरा और देव हुआ, एक समय प्राप्त हुआ। यह मरण की अपेक्षा एक समय आने की विधि जानना। अप्रमथ संयत के लिए एक मैं पूछना चाह रही हूँ, मान लो जैसे कोई जीव है पद्मलेस्या में, वो एक समय ही रहा और उसकी मृत्यु हो गई, और वो जो है ऊपर मतलब स्वर्ग में गया, उस स्वर्ग में गया जिसे पद्मलेस्या 12वें स्वर्ग से ऊपर चला गया वो, तो क्या उसकी पद्मलेस्या एक अंतर्मुहूर्त रहेगी या एक समय रहेगी, मतलब खत्म हो चेंज हो जाएगी? वहाँ यहाँ मरण के कारण इसलिए घटा रहे हैं, गुण स्थान चेंज हो गया ना, प्रमथ संयत से चौथा गुण स्थान वर्ती हो गया। नहीं वो तो ठीक है, मैं वैसे सामान्य क्वेश्चन पूछ रही हूँ अपनी जनरल नॉलेज के लिए। लेस्या नहीं, जिस लेस्या का जहाँ जा रहा है जीव, खास करके देव और नारकी में जहाँ जा रहा है उसकी लेस्या अंतर्मुहूर्त पहले वही हो जाएगी, नियम से हो जाएगी, मरने से पहले हो जाएगी। हाँ, मरने से एक अंतर्मुहूर्त पहले। तो यहाँ जो ये दिखा रहे हैं, ये लेस्या नहीं परिवर्तन हो रही है, गुण स्थान प्रमथ संयत खत्म हो जा रहा है। एक ही समय तो उसको हुआ था, पद्मलेस्या में आए और उसका मरण हो गया। तो मरण होने से क्या हो गया? लेस्या नहीं बदली, गुण स्थान, क्योंकि प्रमथ संयत में पद्मलेस्या वाला कम से कम कितनी देर रह सकता है वो बताना चाह रहे हैं। तो भाई एक समय रह सकता, कम से कम एक समय कैसे घटेगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो होती है हर लेस्या, तो उसकी ये विवक्षा बता रहे हैं। तो ये मरण को प्राप्त हुआ तो इसको चौथा गुण स्थान हो गया। तो प्रमथ संयत प्रमथ संयत में कितनी देर दिखा वो पद्मलेस्या के साथ? तो एक समय दिखा। अप्रमथ संयत के लिए लेस्या परिवर्तन से कोई वर्धमान पद्मलेस्या वाला प्रमथ संयत पद्मलेस्या के काल में एक समय शेष रहने पर अप्रमथ हुआ। द्वितीय समय में अप्रमथ ही रहा, किंतु शुक्ल लेस्या को प्राप्त हो गया। ये क्या हुआ? लेस्या परिवर्तन से लेस्या का एक समय आया। अथवा हीयमान शुक्ल लेस्या वाला कोई
अप्रबत संयुक्त जीव शुक्ल लेशा के साथ काल 6 से पद्म लेशा वाला हो गया। द्वितीय समय में पद्म लेशा के साथ परमत संयुक्त हुआ। यह गुण स्थान परिवर्तन से यह जिज्ञासा है। लेशा परिवर्तन में वर्धमान कर रहे हैं और अप्रमत से प्रमत में ला रहे हैं, तो हीयमान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रमत से प्रमत संयत से एक समय लाने के लिए वर्धमान लेशा लगा रहे हैं, और जब अप्रमत से अप्रमत में एक समय दिखा रहे हैं तो उसको प्रमत संयत में ला रहे हैं, तो हीयमान कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अप्रमत से तो सातों में ये शुक्ल लेशा ही रहेगी ना उसका। हाँ, अप्रमत से तो सातों गुण बढ़ती है ना, तो शुक्ल लेशा ही रहेगी। हाँ, शुक्ल लेशा की बात नहीं बाबूजी, मैंने हीयमान और वर्धमान पूछा, क्योंकि छठे से सातवें में जीव जब भी जाएगा तो उसको वर्धमान लेशा ही पाई जाएगी, और सातवें से अगर छठे में कोई गिरता है तो उसको हीयमान ही रहेगी। लेशा वही रह सकती है पुरुष के हीयमान के, वो गिरता हुआ प्रतीत होगा, और सातवें में जाता हुआ लेशा वही रहेगी, लेकिन वो वर्धमान होती हुई रहेगी। इसी कारण नीचे गिरा रहे हैं तो हीयमान लिख रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं तो वर्धमान लिख रहे हैं। समझ में आया होगा मेरा प्रश्न भी और उत्तर भी। प्रणाम दीदी। मुझे भी एक ये बात है कि यदि कोई जीव पद्म लेशा के साथ मर रहा है और 13वें 14वें स्वर्ग में उत्पन्न रहा है शुक्ल लेशा में, तो मरण के पहले ही हो जाएगी शुक्ल लेशा के वहां जाके? मरण के पहले शुक्ल लेशा अंतर्मूर्त पहले हो जाएगी। अब अंतर्मूर्त को आप 48 मिनट नहीं समझे, एक आवली समझे, बिल्कुल जा ही नहीं सकता। पद्म लेशा के साथ जहाँ पद्म लेशा स्वर्ग में नहीं है, वहां वो जाए। अगर उसने वहां की आयु बांध ली है नियम से, अपने आप उसके परिणाम जैसे हम लोग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको लगता है, हम राजस्थान जाते हैं तो हम जो भी 3 दिन, अब तो नहीं, अब की बात मत लीजिएगा, अब तो फ्लाइट बिना कोई नहीं चलते हैं, हम लोग 3 दिन के लिए कैसा कैसा नाश्ता लेके जाते थे जो खराब नहीं हो। लेकिन हम अगर अपने ही जयपुर से सांगानेर जा रहे हैं अथवा चेन्नई से बगल में कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग क्या टिकड़ा बना के ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो खराब नहीं होगा। तो वही चीज है कि ये ऊपर के स्वर्गों में जा रहा है, तो इसको उसी तरह की तैयारी हो जाएगी, पहले ही तैयारी हो जाएगी। और यदि पीत लेशा वाला जाएगा तो भी 2 अंतर्मूर्त लगेगा ना, पीत से पद्म और पद्म से शुक्ल। हाँ, ये वही तो, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि आप अंतर्मूर्त को 48 मिनट दिमाग में रखेंगे तो व्यवस्था कहीं भी नहीं बनेगी। उसको हम एक आवली, और वो आवली छोड़िए ना, असंख्यात आवली को हम नहीं संख्यात आवली को हम नहीं जान पाते हैं, एक आवली को हम क्या जानेंगे, है ना? तो हमको थोड़ी पता चलता। हमारे परिणाम कई बार विशुद्ध होकर के संकलेशित हो जाते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे परिणाम विशुद्ध हुए थे इतने कम समय के। और संकलेश परिणाम भी कई बार इतने कम समय के लिए होता है कि हम जागरूक ही नहीं हो पाते हैं कि हमारे परिणामों में संकलेशता आई थी। हम याद ही नहीं रहता कि कोई ऐसा समय दिन भर में आया था क्या जब मेरे परिणाम बहुत संकलेशित हुए थे, क्योंकि इतने कम समय के लिए वो हुआ कि हमको पता ही नहीं चला। तो हम लोगों के पकड़ में नहीं आता। अंतर्मुख से हम लोग के दिमाग में क्या जमा हुआ? 48 मिनट। यह 48 मिनट वाला कथन नहीं चलेगा, है ना? बस अंतर्मुख मतलब अंतर्मुख। यानी एक एक समय में भी लेशा बदल सकती है, ऐसा हुआ जघन्य से? एक समय नहीं, आवली प्लस एक समय में। हाँ, आवली प्लस अच्छा। इतना तो जघन्य अंतर्मुख कितना होता है? आवली प्लस एक समय। एक समय। हाँ, तो जघन्य अंतर्मुख हो सकता है। एक अंतर्मुख में 13-14 गुण स्थान प्राप्त करा रहे हैं, मुनि दीक्षा दिला रहे हैं, और अपने लोग तो इसमें पढ़ रहे हैं बार बार, तो कैसे हो रहा है? वो 48 मिनट वाला है। अब उसमें हम सोचेंगे कि आवली एक समय में 7 गुण स्थान भी कर लिया और मोक्ष भी चला गया, तो वहां ये नहीं बनेगा, वहां बड़ा वाला अंतर्मुख होगा। अच्छा, ठीक है, चले आगे। हाँ। दूसरे समय में मरा और देवना, यहाँ मरण के साथ एक समय की परिरूपणा हुई। इस पूरे प्रकरण से ही यह स्पष्ट होता है 5वें, 6ठे एवं 7वें इन 3 गुण स्थानों में ही दोनों शुभ लेशयाओं का एक समय प्राप्त होता है। पहले और चौथे गुण स्थान में भी इन 2 लेशयाओं का काल एक समय आना चाहिए, और पीत पद्म लेशया की तरह कापोत और नील लेशया का भी इन प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान में एक समय पाया जाना चाहिए। ऐसी शंका श्री धवल जी में की है और उसका समाधान दिया है कि ऐसा नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? याद आ गया होगा सबको। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेशा के द्वारा परिणत होकर द्वितीय समय में अन्य गुण स्थान को अथवा अन्य लेशिया को नहीं जाते हैं, ये नियम है। तथा इन गुण स्थानों को प्राप्त होने वाले भी जीव विवक्षित धारणा की गई लेशिया के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर उन गुण स्थानों को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा स्वभाव ही है। और स्वभाव में क्या नहीं चलती? तर्कना नहीं चलती। श्री धवल पुस्तक 4 में पृष्ठ 468 पर जो शंका है वह ऊपर से प्रारंभ होती है, और अर्थात वर्धमान तेजो लेस्या से लेकर फिर समाधान में जो मात्र कापोत और नील लेस्या के लिए एक समय नहीं पाया जाता है, ऐसा लिखा है वह मूल के अनुसार चारों ही लेस्या के लिए है। हिंदी पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि तेज पद्मलेशा में जो विधि बताई गई है वह एक समय निकालने की बताई गई है। वस्तुतः वह विधि भी शंकाकार की है और उस पूरी विधि को अंत में निषेध के साथ समाधान देकर कहा है, यह त्रुटि पाठकगण श्री धवल पढ़ते समय ध्यान रखें, इस हेतु यहाँ अप्रासंगिक होने पर भी संकेत देना उचित समझा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो चौथे गुण स्थान और पहले गुण स्थान में जो एक समय हम लेस्या का नहीं निकलता है, तो वीरसेनाचार्य कहते हैं ऐसा स्वभाव ही है, एक समय वहां लेस्या का परिवर्तन नहीं होता है। और एक समय किसी लेस्या में आया और वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा स्वभाव ही है। पहली बात तो ये बताए हुए। दूसरे में वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो तेजो लेस्या और कापोत लेस्या में, तेज और पद्म लेस्या में जो एक समय बताया गया है, ये भी टीकाकार की उपज है। धवलाकार इसको नहीं मानते हैं, तो बोला यहाँ पर जरूरत नहीं थी बताने की, अप्रासंगिक था, लेकिन फिर भी इसलिए बता दिया गया कि भाई कभी धवला आप पढ़ें तो ध्यान दें इस बात पर। एक जीव की अपेक्षा इन संहिता संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत गुण स्थानों का काल पीत और पद्म लेस्या में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, जो कि विवक्षित लेस्या में विवक्षित गुण स्थान के साथ परिणत होकर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर अविवक्षित लेस्या में चले जाने पर हो जाता है। विवक्षित और अविवक्षित, ये शब्द समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? कोई शब्द नहीं समझ में आए ना तो पूछ लिया कीजिए। क्या होगा विवक्षित और अविवक्षित का मतलब? तो पद्म से कोई एक जिसको पित्त ले रहे हैं तो पद्म की बात करेंगे, पद्म ले रहे हैं जिसकी विवक्षा कर रहे हैं पित्त की या पद्म की, उसके हिसाब से बात। जिस चीज के बारे में हम बताते हैं उसको कहते हैं विवक्षित, और जिस चीज के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, नहीं वर्णन करते हैं, वो कहलाती अविवक्षित। तो जैसे हम पद्म लेस्या का समझा रहे हैं एक समय, तो उस समय विवक्षित लेस्या कौन सी है? पद्म लेस्या है। बाकी पांचों लेस्या कैसी है? अविवक्षित है ना? तो विवक्षित और अविवक्षित का, क्योंकि ये सब शब्द जानना जरूरी होता है, नहीं तो पकड़ में नहीं आती है बात। शुक्ल लेस्या नाम मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः काल। हम लोगों को भी अगर हम मिथ्या दृष्टि भी है तो शुक्ल लेस्या हमारे भी हो सकती है, और ये लेस्या होना वैसे तो नियम से अंतर्मूर्त के बाद लेस्या का परिवर्तन होता है, परंतु वह अंतर्मूर्त हमारे हाथ में है कि हम कृष्ण लेस्या का एक आवली रखें, पीत का पद्म का हम एक की आवली रखें, और जब शुक्ल लेस्या रूप परिणाम हो तो हम 48 मिनट रखें, ये हमारे हाथ में है। लेस्या का परिवर्तन तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि नियम से 6 लेस्या हम अगर चौथे गुण स्थान में भी हैं तो 6 लेस्या हमको हो रही है, पर उन लेस्याओं के काल पर हमारा पुरुषार्थ चल सकता है। शुक्ल लेस्या वालों में मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल है, यानी शुक्ल लेस्या में मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं, पाए जाएंगे। देव तो 9वें ग्रह तक शुक्ल लेस्या वाले हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, नारकी के नहीं है, और मनुष्य और त्रियंच भी शुक्ल लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। क्योंकि जो देव आयु बनती है, इस समय मिथ्या दृष्टि के देव आयु अगर बनती है तो उस समय उसको शुक्ल लेस्या का ही परिणाम रहता है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा शुक्ल लेस्या में मिथ्या दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। जैसे कोई वर्धमान पद्म लेस्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव,
क्योंकि शुक्ल लेस्या में भेजना है तो जो पद्म लेस्या वाला का कैसा परिणाम होगा, ऊपर चढ़ते हुए परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, तब वो शुक्ल लेस्या को पाएगा। वर्धमान पद्म लेस्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपनी लेस्या का काल समाप्त हो जाने से शुक्ल लेस्या वाला हो गया, वह उसमें सर्व जगन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पद्म लेस्या को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका पद्म लेस्या के सिवाय अन्य किसी लेस्या में आना संभव ही नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेस्या के ऊपर कोई लेस्या ही नहीं है। उत्कर्षे नैक त्रिंशत् सागरोपमानि साति रेखानि। दीदी शुक्ल लेस्या वाले सर्वजगन्य को क्या बताए थे आप? समझ नहीं आया। सर्व जगन्य काल एक आवली एक समय। अच्छा, उसको ही एक हाँ, सर्वजगन्य काल बोलते इससे हैं। इससे छोटा अंतर्मूर्त नहीं होता है। अच्छा, ठीक। उत्कर्षेनैक त्रिंशत् सागरोपमानि साति रेखानि। शुक्ल लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागरोपम है। ये कहाँ से आ गया? देव की दृष्टि से आ गया ना ये 31 नवमे ग्रह। ये साधिक कैसे हो गया? वहां तो 1 मिनट, वहां मेरा सुन ले पूरा, वहां तो घाटा इसके पैदा नहीं होते, इस साधिक कैसे हो गया? नहीं, क्योंकि एक अंतर्मूर्त पहले तो ना नहीं हो जाएगा। बहुत सुंदर उत्तर। एक अंतर्मूर्त पहले उसको शुक्ल लेस्या हो जाएगी। बहुत अच्छा। चल, शुक्ल लेस्या वाले जैसे कोई एक द्रव्यलिंगी साधु द्रव्य संयम के महात्म्य से ऊपरी ग्रेवक की आयु को बांधकर पद्म लेस्या में विद्यमान था। बांधने के समय में शुक्ल लेस्या थी उसको, लेकिन बाद में पद्म लेस्या हो गई। उसके उस लेस्या के काल क्षय से शुक्ल लेस्या आ गई। उसका काल का क्षय हुआ, पद्म लेस्या का, शुक्ल लेस्या आ गई। उसमें अंतर्मूर्त काल रहकर एक अंतर्मूर्त यहाँ हो गया, मरण करके उपरिम ग्रेवक में उत्पन्न हुआ। पूरी स्थिति बताई, इसमें बिताई होना चाहिए। देव पर्याय से च्युत हुआ, उसी क्षण नष्ट लेस्या वाला हो गया। क्यों हो गया उसी क्षण नष्ट क्यों हो गई उसकी लेस्या? कहीं नहीं किया जा रहा, पद्म लेस्या वाला हो तो वहाँ क्षय हो जाएगा, क्या और कोई दृष्टि और नीचे तक आ जाएगा? मिथ्या दृष्टि है। नहीं, देव पर्याय से जो दूसरी देव में जाएगा ना, जिस भी सब में जाएगा, उसी के अंदर उसकी लेस्या हो जाएगी। वहाँ तो पूरा हो गया। हाँ, एक मिनट और कोई उत्तर दीजिए। मेरा ये प्रश्न है, बाबूजी ने उत्तर दे दिया, त्रिशला जी ने दे दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा उसी क्षण नष्ट लेस्या वाला हो गया? क्योंकि काल क्षय से हुआ है ना, उसका काल क्षय होने से उसके शुक्ल लेस्या हो गई। और कोई बोले? देव मर करके सीधा मनुष्य और तिर्यंश में होएगा और वहाँ 6 लेस्या पाई जाती है। हाँ, तो यह लेस्या को लेस्या को नष्ट क्यों करा रहे हैं? शुक्ल लेस्या को नष्ट क्यों करा रहे हैं? ऐसा क्यों लिखा? उसी क्षण नष्ट लेस्या वाला हो गया। विग्रह गति में लेस्या नहीं रहती शायद। हाँ, विग्रह गति में लेस्या नहीं रहती शायद। जब तक 14वां गुण स्थान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक लेस्या ही लेस्या है। 13वें गुण स्थान में लेस्या है। इसमें लिखा दीदी, उसने पहले ही से उसकी पूरी स्थिति प्राप्त कर ली और काल क्षय होने से मृत्यु हुई है ना उसकी, मतलब शुक्ल लेस्या का क्षय, काल क्षय हो गया। नष्ट लेस्या लिखा ना, नष्ट ऐसा लेस्या तो इसमें नहीं लिखा है कि शुक्ल लेस्या का काल क्षय हो गया, ऐसा नहीं लिखा है। बाबूजी का तो कंपल्सरी है नवे ग्रेवक में शुक्ल लेस्या, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है ना। मेरी दीदी लोग, मेरी बहना, मेरी भाभियां, मेरी सहेलियां, अभी तुरंत तो वर्णन आया कि मिथ्या दृष्टि देव अगर मरण करता है तो मरण होते ही लेस्या चेंज हो जाती है। बाबूजी ने उत्तर दिया था ये है, क्योंकि अपने ये कौन सा जीव है? मिथ्या दृष्टि है। और हम लोग ये बात अभी तुरंत अपने बहुत बार बोली हूं मैं कि कोई भी मिथ्या दृष्टि देव अगर मरण को प्राप्त होता है तो वो चाहे किसी भी स्वर्ग का हो, मरण होते ही वो लेस्या उसकी खत्म हो जाएगी। आएगा वो देव मनुष्य त्रियंश में, अगर मिथ्या दृष्टि है तो। और अगर सम्यक दृष्टि है तो उसके वो लेस्या अंतर्मूर्त प्रमाण बनी रहेगी कि इससे ज्यादा लेस्या का काल नहीं होता है।
अंतर्मूर्त प्रमाण बनी रहेगी। उसके बाद जैसे उसके परिणाम होंगे उस लेस्या में वो चला जाएगा। कौन सा जीव है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि द्रव्य संयमी, है ना। द्रव्य संयमी का मतलब क्या होता है? मिथ्या दृष्टि मुनि। और जो भी मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होता है, जो भी देव नियम से मरण होते ही, मरण के पहले नहीं, मरण होते ही लेस्या क्षय को प्राप्त हो जाती है। तो लेस्या क्षय का मतलब आप लोग यह नहीं लगाएं कि विग्रह गति में लेस्या नहीं। लेस्या क्षय होने का मतलब उस जिस लेस्या में विद्यमान था उस लेस्या का क्षय होना, दूसरी लेस्या होना। ठीक है, यहाँ शब्दों से कंफ्यूजन हो गया लोगों को नष्ट लिखने से। लेस्या कभी भी लेस्या रहित कोई जीव नहीं होता 13वें गुण स्थान तक। याद आ गया होगा सबको, समझ में आया होगा। मैं इसलिए बार बार आप लोग से पूछती जाती हूँ कि समझ में आ रही है ना बात। नहीं, जहाँ समझ में आता हो तो आप लोग बोले, और धीरे धीरे बोल के अपन कोशिश करेंगे समझने की। दीदी यदि काल क्षय नहीं होगा, अंतर्मूर्त नहीं होगा, तब थोड़ी हो जाएगा मिथ्या दृष्टि का भी। उसको अंतर्मूर्त तो रहना ही पड़ेगा ना। नहीं, अंतर्मूर्त नहीं, वहां पूरे समय एक ही लेस्या रहती है, वहां अंतर्मूर्त नहीं घटता है। वहां क्या घटेगा बोलिए तो? पहले स्वर्ग में कोई देव है, उसको पीत लेस्या है, क्या अंतर्मूर्त के बाद उसको पद्म लेस्या होगी क्या? नहीं या होगी, नहीं। पूरे नहीं जीवन होगी। पर्यंत उसकी जितनी आयु हाँ, बची हुई है। तो क्या होगा? वो कुटस्थ लेस्या कुटस्थ रहेगी क्या? नहीं, नहीं, उसी दिशा में नहीं, परिवर्तित होता रहेगा। बहुत अच्छा, आप लोग को ये याद हो गया है। उसी के, क्योंकि कितने भेद हैं लेस्या के? कितने भेद हैं? असंख्यात भेद हैं। असंख्यात लोग प्रमाण देते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। बहुत अच्छा। तो कितने भेद? असंख्यात लोक प्रमाण। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे अलौकिक गणित तो समझ में आएगा लोक में कितने क्या हैं। एक सूच्यांगुल कैसे, कि एक सूच्यांगुल का जो विवरण पढ़ेंगे तो अपने लोग को लगता है पौन इंच, पौन इंच, पौन इंच को समझिएगा उसमें। तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हैं लेस्या के, वो उसी में घूमते रहते हैं। उस असंख्यात लोक प्रमाण में ऊपर नीचे होते रहते हैं। वहां लेस्या, मूल लेस्या का परिवर्तन स्वर्ग में नहीं है। अब वो मरण को प्राप्त हुआ तो सम्यक दृष्टि अगर देव मरण को प्राप्त होता तो नियम से अंतर्मूर्त तक उसके वही परिणाम बने रहते, उसी लेस्या के परिणाम बने रहते। उसके बाद शुक्ल हो, पद्म हो, जो भी हो, जिसके जैसे जैसे परिणाम होंगे वैसे वो परिणत हो जाता है। वैसे विग्रह गति में तो कापोत लेस्या ही होती है। अब उसके बाद हम समझे, क्योंकि अंतर्मूर्त तो विग्रह गति में रहता ही नहीं है। अंतर्मूर्त में तो वो पर्याप्ति पूर्ण करके मनुष्य या त्रियंश जो भी देव दो ही गति में जाएगा, बन जाता है। अंतर्मूर्त में बनने का मतलब आप ये नहीं निकाल लीजिएगा कि गर्भ से बाहर आकर के खेलने लगता है, अंदर उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। तो उसके बाद उसकी लेस्या जो बनती होगी। लेकिन कदाचित मिथ्या दृष्टि जीव मरण को प्राप्त करता है तो उसकी लेस्या मरण होते ही बदल जाती है। बदलेगी किस में? पीत वाला मर रहा तो कापोत में आएगा, है ना। ऐसा कभी भी पीत से सीधे कृष्ण में तो आ नहीं सकता है ना। तो इस तरह से और कोई परिणाम और उसके पीत से अच्छे हो जाते होंगे तो पद्म में आ जाता होगा। पर ऐसा जल्दी होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय तो बहुत पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। पर वो रहता तो गर्भ में ही है। लेकिन ये भी चीज समझ में आती है कि वहां पर कौन से चल रहे हैं? पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में कौन सा योग चलता है? पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जो भी एकांतानुवृद्धि पर्याप्ति पूर्ण होने तक चलता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मरण तक परिणाम योग चलता है ना। ठीक है, आपको याद आया, ये बहुत अच्छी बात है। किसी को याद ही नहीं आया, इसलिए इसके लिए भी आपका बहुमान है कि कम से कम आप समझे तो सही कि मैं क्या पूछ रही हूँ। जिस समय उत्पन्न होता है उपपाद योग एक समय का है। मैं इसलिए यहाँ दोहरा देती हूँ कि सबको याद हो जाए। 3 तरह के योग होते हैं, उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग, परिणाम योग। ये तीनों प्रकार के योग लब्ध पर्याप्त तक के भी होते हैं, जो कि पर्याप्ति पूर्ण। अब यह प्रश्न इसलिए हम इसलिए व्याख्या कर रहे हैं कि मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप तो कह रहे हैं पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मरण तक परिणाम योग चलता है और लब्ध पर्याप्त तक तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, फिर उसके कैसे घट रहा है? लेकिन अगर परिणाम योग नहीं चलेगा तो आयु का बंध ही नहीं होगा, इसलिए परिणाम योग वहां भी चलता है। श्वास के 18वें भाग में मरण होते हुए भी वहां पर भी परिणाम योग चलता है। तो उपपाद योग जैसे ही उत्पन्न हुआ उपपाद योग एक समय का,
उसके बाद चलता है एकांतानुवृद्धि योग, यानी बढ़ते हुए परिणाम बढ़ते रहते हैं, वैसे भी रहते हैं, ये होते रहते, इस तरह से परिणाम एकांतानुवृद्धि चलते हैं। फिर परिणाम योग में आ जाता है जीव, जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है परिणाम योग, उसके मरण तक वही योग चलता है। दीदी आज 4:51 हो गए। प्रणाम दीदी, लेकिन लब्ध पर्याप्त जीवती तो पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं होती, मैं जहाँ तक समझती हूँ, तो आप वहाँ लोग, परिणाम योग कैसे घटित होगा? हाँ कैसे घटित होता है बता देंगे फिर आपको, लेकिन आप लोग तो अभी कर्मकांड में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ रहे हैं फिर आप लोग कर्मकांड में? आप लोग उससे आगे आ गए हो। मैंने देखा है आप लोग की गाथा परिणाम योग से आप लोग आगे आ गए हैं। एकांतानुवृद्धि, ये जो तीनों परिणाम योग, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और मैं तो खैर पढ़ा ही चुकी हूँ। आप लोग को परिणाम योग में बहुत अच्छी तरह से याद आया होगा। मंजू जी याद आया कि नहीं? हाँ आया था दीदी, जो मतलब उनका है ना, जो एक समय में 18 समय में होता है ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ पहले वाले समय को थोड़ा डिवाइड करके आपने बताया था कि जो हाँ, इस उस हाँ। समय को। और फिर बता देंगे, नहीं कहते हो कि ये तीनों योग याद आ गए होंगे आप लोग को। ये व्याख्या खूब बढ़िया से हुई थी। हाँ, हमारी बहुत बात अच्छी। एक मेरे लिखी हुई है आपकी व्याख्या, मैं कल बताऊंगी उसमें क्या लिखा है। बहुत अच्छा। समाप्त करते एक हैं बार क्लास। एक क्वेश्चन पूछना था कि निवृत्ति जैसे अलग से है, वो निवृत्ति प्राप्त जीव जो है वो नरक का जो बंध है क्यों नहीं करता? हाँ, निवृत्ति प्राप्त जो जीव है वो नरक का बंध क्यों नहीं करता? अगर मिथ्यात्व स्थान में जा रहा है तो क्यों नहीं करता? हाँ, तो उसके इतने संकलेश परिणाम बेचारे के पाए ही नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा। इतने संकलेश परिणाम उसके नहीं पाए जाते कि वो नरक दिक का बंद कर सके, इसलिए नहीं होता उसको। कहाँ बेचारे में ताकत है इतनी। वो देवगति में भी नहीं जा सकता बेचारा, नरक गति में भी नहीं जा सकता है। न तो उसके इतने विशुद्ध परिणाम हो कि देवायु बांध ले, न उस बेचारे के इतने संकलेश होता है कि नरक आयु बांध ले। तो बेसी से बेसी मनुष्य त्रियंच में आता जाता रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। लेकिन दीदी आज इसका प्रकरण आया था, लेकिन इसमें नरक द्वीप का ही दिया, देव द्वीप का नहीं बैठाया। देवगति पूर्वी का नहीं बताया, तभी ये शंका उठी। एक मिनट, जिस समय क्या कौन सी, मैंने इस व्याख्या को बहुत अच्छी तरह समझाया था। या कल पूछेंगे, आज छोड़ देते हैं। हाँ ठीक। मैं कल आपको बताऊंगी कहाँ से। मैंने खूब समझाया था इसको, खूब अच्छी तरह से, कई दिन इसकी समझाया था, लेकिन हमें याद नहीं आया। हमने बहुत कोशिश करी, कर्मकांड जी की क्लास में मैंने समझाया था। हाँ, हमें याद था कि आपने समझाया, पर हम भूल गए। मैंने तर्कना उठाई थी उस दिन, बस वो पढ़ के आप लोग तो निकल गए। जब मैं समझाने लगी तो केसी भाई साहब बोले हाँ हम लोग समझ लिए हैं। जैसे ही उसके आगे बढ़े, मैंने ये प्रश्न कर दिया आप लोगों से कि नरक द्वीप क्यों नहीं बन रहा है, आप लोग कोई बता ही नहीं पाए। और पहले आप लोग बोल दिए हम लोग तो पढ़ लिए, हम लोग तो समझ लिए हैं। लेकिन मेरा जी नहीं माना, मैं कि बताइए नरक द्वीप क्यों नहीं बन रही है। आज हम ये सोचते रहे कि दीदी ने बताया तो था, लेकिन हम भूल गए। बताई थी उस दिन, दोनों चीज बताई थी, बहुत अच्छी तरह विश्लेषण हुआ था इसका। चलिए, वो भूल जाते हैं भाई, मैं भी बहुत भूलती हूँ। अभी माता जी का दर्शन करके आई हूँ, नाम ही नहीं याद है। बोलिए, वो बेचारी मेरा फोन नंबर लिए कि मैं क्लास अटेंड करूंगी, मेरे को उनका नाम तक याद नहीं है। अब भी तुरंत भागती आई हूँ। तो मैं तो बहुत भुलक्कड़। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धोख। हे जिनवानी भारती जो तेरा पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय, 9 बार नमोकार।